दोस्तों बात करने वाले हैं आरवीएनएल स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, जैसा कि आरवीएनएल में मैंने आपको बताया था, देखिए देखो ब्रेकआउट तो मिल चुका है, रीटेस्टमेंट करेगा। आज मार्केट को आउट परफॉर्म किया स्टॉक ने, मतलब करेक्शन दिखाया। आज मार्केट में एक अच्छा बाउंस था, स्टॉक में गिरावट थी। देखिए दोस्तों, अभी के टाइम कई लोग यहाँ पे कंफ्यूजन में, कई लोगों को फिर से डर लग रहा है कि भाई कहीं गिर ना जाए, क्योंकि देखो जो मार्केट में बिगिनर आता ना, वो भले ही 5 शेयर ही खरीदे, बट दोस्तों वो डर में रहता है। क्योंकि देखो एक चीज, जो हम यहाँ पे पहले मार्केट में आते हैं, हमारे लिए 5,000 का अमाउंट भी बहुत ज्यादा लगता है। बट दोस्तों जब मार्केट में हम अच्छे से समझ जाते हैं, क्वांटिटी की वैल्यू हमें समझ आती है कि अच्छे स्टॉक के अंदर क्वांटिटी अच्छी लेनी चाहिए, तब जाके हमें यहाँ पे कुछ चीजें सीखने को मिलती है। हम यहाँ पे फिर अपनी क्वांटिटी भी बढ़ा देते हैं। तो अभी के टाइम अगर देखोगे दोस्तों, तो डाटा आपको पॉजिटिव दिखेगा। एंड आरवीएल के अंदर आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। ब्रोकरेज ने जैसा कि बताया था कि 300 रुपए आराम से क्रॉस कर लेगा, इस जो ये अभी के टाइम मोमेंटम बना इसमें। एंड जल्दी ही मेरे को लग रहा है कि यहाँ से आपको धमाका दिखेगा, क्योंकि आज का जो हाई था वो 296.30 फीसदी था। और वो दोस्तों यहाँ पे स्टॉक 8 रुपए जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव गया था, 7 to 8 रुपए पॉजिटिव गया था, बट क्लोज नेगेटिव किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वोलेटिलिटी थी। अब मान के चलो कि पॉजिटिव जाएगा, लोगों ने ऊपर खरीदा, फिर उनसे बिकवाने के लिए नीचे लाया जाएगा, तो ये खेल चलेगा। एंड इस खेल के अंदर वही फंसेंगे जो मार्केट में नए हैं, रिटेलर्स। ठीक है ना। डाटा अभी के टाइम बता दो दोस्तों, 1 करोड़ 44 लाख की वॉल्यूम है। वॉल्यूम बहुत डाउन है, आज देखोगे वोलेटिलिटी रही, वॉल्यूम बहुत डाउन थी, बायर नहीं था। ठीक है ना। मेन चीज है यहाँ पे डिलीवरी का डाटा, 37% की डिलीवरी आज फिर हमें देखने को मिली। 70,000 शेयर अभी के टाइम एमओ में पॉजिटिव है, ये हमारे लिए एक अच्छा डाटा है। रिजल्ट को लेकर कंपनी ने कोई अनाउंसमेंट नहीं करी है। एंड जो आपका पी है वो 43 का है। अब मान के चलो दोस्तों कि अगर ये रिजल्ट तक यहाँ से कंसोलिडेट भी कर लेता है, 300 के आसपास हमें अगर कंसोलिडेट भी दिखता है, तो भी इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। और हमें समझना चाहिए, कंपनी अगर इस बार रिजल्ट अच्छा करती है, प्रॉफिट अच्छा कर लेती है, ओपीएम कंपनी के बढ़ते हैं, तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे जो आपका ये पी देखने को मिल रहा है 43 का, ये पी 35 के आसपास दिखेगा। एंड यहाँ से फिर ये पी जाएगा 45। तो इसका मतलब है कितना कि ऑलराउंड यहाँ पे 420-30 रुपए के आसपास के लेवल्स हमें दिखेंगे। देखो जब इमोशनली एक बार ब्रेकआउट हुआ, वॉल्यूम आई, बायर्स आई, तो फिर भाई जैसे तेजी को देख के भी यहाँ पे 10-20% लोग ऐसे होते हैं जो मोमेंटम में घुस जाते हैं। ठीक है ना। एंड फिर उसके बाद हमें कंटिन्यू तेजी नजर आती है। अब जब तक कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पे सेल नहीं करता, तब तक गिरावट नहीं होती। जैसा कि हमने देखा था कि पिछली बार अराउंड जो 350 पे ये गया था, तब यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट किया। उसके बाद कंटिन्यू यहाँ पे गिरावट आई, एंड स्टॉक भाई 240, सॉरी जो 240-45 तक यहाँ पे हमें करेक्शन में देखने को मिला। तो ओवरऑल अभी के टाइम एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो लॉन्ग टर्म वाले, उनके लिए इन्वेस्टमेंट का मौका बन रहा है। रिजल्ट डेट अभी तक आई नहीं। रिजल्ट के बारे में अगर थोड़ी सी बात करूं मैं, तो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा मई के अंदर। ऑलराउंड यहाँ पे 20-22 मई के आसपास रिजल्ट आपको दिखेंगे। तो अपॉर्चुनिटी है रिजल्ट से पहले हमारे। देखिए दोस्तों, थोड़ा फाइनेंस का डाटा उसको आप समझो। अभी के टाइम बुक वैल्यू 39, अराउंड 38 के आसपास की बुक वैल्यू नजर आ रही है। एंड पी स्टॉक का 41 का। इन्होंने फिर आरओ स्टॉक की जबरदस्त डिविडेंड पे करती है, तो इस क्वार्टर में बैलेंस शीट एंड डिविडेंड भी कंपनी दे सकती है। एंड यहाँ पे जो कंपनी का एक बार रिजल्ट पे देखो, कंपनी का देखो एक बार, आप यहाँ पे चार्ट को देखो पूरा। ठीक है ना। चार्ट कई सारी चीजें आपको सिखाएगा। यहाँ से देखो, आपने जैसा कि देखा दोस्तों, कंसोलिडेट था, तेजी थी, कंसोलिडेट था, तेजी थी, ये एक कंसोलिडेट फेज और देखने को मिल रहा है। अब मान के चलो यहाँ से अगर मोमेंटम बनता है, तो जैसा कि आपने यहाँ पे भी देखा था, यहाँ पे भी देखा था, तो जो रैली वो यहाँ पे भी बनेगी। तो ये जैसे, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि भाई बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब एक बार क्वार्टरली रिजल्ट को देखो थोड़ा सा हमारे लिए। देखो ओपीएम कंपनी के 5% के, मान के चलो इस क्वार्टर में ओपीएम 7-8-10% तक भी चले जाते हैं, तो भाई कंपनी का प्रॉफिट ओवरऑल यहाँ पे बहुत बढ़ जाएगा। कंपनी का प्रॉफिट हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी ज्यादा इंटरेस्ट पे नहीं करती है। अराउंड 140-45 करोड़ का इंटरेस्ट दिखेगा। एंड उसमें प्रॉफिट है जो आपका 300-500 करोड़ के आसपास देखने को मिल जाए। तो ये पी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। जो पी आपका 43-41 का, ये पी आपको 35 के आसपास दिख जाएगा। तो ये हमारे लिए सही रहेगा। बट एक चीज समझना, खासकर लॉन्ग टर्म वाले भाई, देखो कंपनी के पास काम की कमी नहीं है। पी जहाँ यहाँ से भले ही कंपनी का प्रॉफिट कम हो रहा हो, बट भाई कंपनी के पास काम की कमी नहीं। आने वाले काम, जो कंपनी का ऑर्डर ऑर्डर बुक है ना, वो 70,000 करोड़ की है। एंड प्रति 3 महीने में कंपनी अभी के टाइम कितना काम कर पा रही है, जैसा कि आप देखोगे 4,600 करोड़ का। तो आने वाले दोस्तों 7-8 क्वार्टर तक तो कंपनी के पास काम की कमी है ही नहीं। एंड क्वार्टर रिजल्ट अच्छे आएंगे, यहाँ पे कंपनी का जो काम है वो लगातार बढ़ रहा है, तो रिजल्ट अच्छे दिखेंगे, प्रॉफिट करेगी, पी का फी वैल्यू घटेगी, एंड यहाँ से स्टॉक के प्राइस इंक्रीज होंगे। तो ये तो सीधा सीधा हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टर्स में देखोगे, तो जो एफआई वाले हैं, खासकर एफआई की डाटा देखोगे, एफआई यहाँ पे दोस्तों पिछले क्वार्टर में देखो प्रॉफिट बुकिंग थी, डीआई वालों ने माल खरीदा था, एफआई की प्रॉफिट बुकिंग, डीआई की हिस्सेदारी बढ़ी। और दोस्तों जो आपके जो रिटेलर्स है, उनके पास ज्यादा नहीं, 18-18.5% की होल्डिंग लेके बैठे हुए हैं। बैलेंस शीट का अगर हम डाटा यहाँ से देखें, तो इस क्वार्टर में हमारी नजर रहेगी एक तो कंपनी की रिजर्व पर दोस्तों। रिजर्व
कर्जा एंड एसेट्स। तो रिजर्व अगर देखा जाए प्रति क्वार्टर यहाँ पे बढ़ रहा है। इस क्वार्टर 6,200-300 करोड़ का रिजर्व हो जाएगा। कर्जा अगर देखा जाए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने कम किया तो चांस है कि इस क्वार्टर में कंपनी का कर्जा 200-300 करोड़ कम हो जाए। एंड इसके बाद कंपनी की जो एसेट्स है वो इस बार बढ़ने चाहिए। इस बार एसेट्स आपको जो पिछले क्वार्टर से पिछले क्वार्टर से बढ़ना स्टार्ट हुए हैं वो मतलब लास्ट क्वार्टर से पिछले लास्ट ईयर 2023 से। तो इस क्वार्टर में हमें एसेट्स में दोस्तों 22-23 हजार के दिख जाए तो ये हमारे लिए बड़ी पॉजिटिव चीजें रहेगी। तो भाई बड़ी अपॉर्चुनिटी फाइनेंस अच्छा है, इसलिए मैं आपको बार बार यहाँ पे रुकने के लिए बोल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का आपको ध्यान रखना है। देखो अभी के टाइम RSI 69 का चल रहा है, ये RSI गिर के 60-65 पे मिलता है, बढ़िया बाइंग हमारी रहेगी। एंड अभी के टाइम अगर आप बाई करना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन से रहेंगे। देखो जो अभी के टाइम जो आपका सपोर्ट लेवल है ना दोस्तों उसको ध्यान में रखो आप। जो आपका सपोर्ट लेवल है वो दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है ओवरऑल देखा जाए यहाँ पे 270 रुपए का। तो अगर 275-80 पर अगर मिलता है, 275-70 यहाँ पे रहता है अभी के टाइम जो करंटली लेवल है उस पे इसके आसपास थोड़ा सा 10-2 यहाँ पे 5-7 रुपए नीचे मिलता है, बढ़िया माइंग रह सकती है, ठीक है ना। तो वेट करें एंड चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब